हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रत्यास्था किसे कहते हैं या इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जानेंगे। साथ ही साथ इसको व्यवहारिक जीवन में जानने का प्रयास करेंगे, कहाँ पे इसको आपके व्यवहारिक जीवन में भी इसका दृश्य दिखता है, परिदृश्य होता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदु के साथ आज के सेशन की हम लोग प्रारंभ करेंगे। सेशन प्रारंभ करने से पहले एक बार पिछले की जो सेशन में हमने बात किया है उसके बारे में जान लेते हैं। पिछले सेशन में हमने ठोस की परिभाषा बात की थी। ठोस क्या होता है? पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें आकार एवं आयतन दोनों सुनिश्चित होता है। और ठोस पदार्थों में क्या होता है? ठोस पदार्थों में यांत्रिक प्रत्यास्था निहित होती है। क्या होती है? यांत्रिक प्रत्यास्था निहित होती है। अब इसी के साथ आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रत्यास्था किसे कहते हैं। हेडिंग डालिएगा आज की क्लास की प्रत्यास्था क्या होती है। हेडिंग लिखिएगा प्रत्यास्था। प्रत्यास्था प्रत्यास्था इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी क्या होता है? इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रत्यास्था को इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या होता है? प्रत्यास्था को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा होती है किसी पदार्थ का वह गुण। क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वह गुण। क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वह गुण जिससे उस पर आरोपित क्या होता है? जिससे उस पर प्रत्यारोपित बल को क्या होता है? जिससे उस पर प्रत्यारोपित बल को हटाने से वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? जब कोई भी वस्तु पे प्रत्यारोपित बल लगाया है, प्रत्यारोपित बल को हटा दीजिए। क्या होता है? प्रत्यारोपित बल को हटा दीजिए, वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। इसी गुण को क्या कहा जाता है? इसी गुण को प्रत्यास्था कहा जाता है। क्या होता है? जब किसी भी मान लीजिए कोई भी वस्तु होती है, कोई भी वस्तु होती है, उस पर प्रत्यारोपित बल आरोपित किया जाता है। क्या होते हैं? जैसे कोई भी वस्तु है उसको प्रत्यारोपित बल आरोपित किया जाता है, बल को प्रत्यारोपित बल हटा दिया जाए तो क्या होता है? वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो यही गुण क्या कहलाता है? यही गुण आपका प्रत्यास्था कहलाता है या इलास्टिक कहलाता है। जैसे देखिए आप रबड़ लिए होंगे। रबड़ क्या होता है? जैसे रबड़ है उसको खींचते हैं, क्या होता है? उसमें जो प्रत्यास्था बल लगाया जाता है तो खींचने पर रबड़ खींच जाती है। क्या होती है? तन जाती है। जब वहीं पे उसको अपन रबड़ छोड़ देते हैं तो क्या होते हैं? वो अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। क्या होती है? प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। जब वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, यही आपका कहलाता है इलास्टिसिटी कहा जाता है या प्रत्यास्था कहा जाता है। चलिए एक बार परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको पुनः समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखे किसी पदार्थ का वह गुण। क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण। किसी पदार्थ का वह गुण, वह गुण जिससे क्या होता है? जिससे उस पर प्रत्यारोपित क्या होता है? प्रत्यारोपित बल हटाने पर, प्रत्यारोपित बल हटाने पर वस्तु क्या होता है? वस्तु पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। अपनी प्रारंभिक क्या होता है? अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार में आ जाए। क्या होता है? प्रारंभिक आकृति एवं आकार में आ जाए, एवं आकार में आ जाए। क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण। क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिस पर क्या होता है? जिससे उस पर क्या होता है? जिससे उस पर प्रत्यारोपित बल क्या होता है? प्रत्यारोपित बल को हटा देंगे। जैसे उस पर कोई भी बल लगाया जा रहा है उसको हटा देंगे। जैसे भी हटाएंगे, जैसे ही हटाएंगे वह अपनी प्रारंभिक अवस्था क्या होती है? जैसे भी उसकी प्रारंभिक अवस्था रहती है, जो जैसी भी उसकी आकार रहेगी, आकृति रहेगी, पुनः वो उस आकार और आकृति में आ जाएगी। तो यही आपका क्या कहलाता है? प्रत्यास्था कहलाता है। जैसे आप अपने लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं या टी शर्ट खरीदने जाते हैं, कहते होंगे उससे मतलब ऐसा टी शर्ट दीजिए जो खींचने पर तन जाए, उसके बाद फिर अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो उसी अवस्था में आ जाए। तो वहाँ पे भी ये प्रत्यास्था का गुण निहित होता है। देखेंगे कुछ पैंट होते हैं या शर्ट होते हैं, उसको खींचेंगे तो खींच जाएंगे, फिर छोड़ देंगे तो अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। वहाँ पे भी प्रत्यास्था के गुण ही निहित होते हैं। उस कपड़े में प्रत्यास्था के गुण निहित होते हैं। यही होता है उसकी आकृति एवं आकार में आ जाते हैं। आकृति को आकार में आ जाते हैं, आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे लिखे आ जाते हैं, आ जाए या पुनः प्राप्त कर लें, पुनः प्राप्त कर लें, पुनः प्राप्त कर लें, प्रत्यास्था कहलाता है। प्रत्यास्था कहलाता है। क्या होता है? ये तो प्रत्यास्था हो गई। अब मान लीजिए जैसे कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पे प्रत्यारोपित बल लगा दिए। प्रत्यारोपित बल लगाने के पश्चात वो अपने प्रारंभिक अवस्था में या कह सकते प्रारंभिक अवस्था में जैसे उसकी आकार होती है, आकृति होती है, नहीं आ रही है। क्या होते हैं? जब उसको अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पा रही है तो उस समय उस पर कौन सा बल आरोपित होगा? अगर उस पर बात की जाए तो उसमें प्लास्टिक बल कार्य करता है। क्या होता है? प्लास्टिक बल कार्य करता है। क्या? प्लास्टिक बल
क्या होता है उसमें प्लास्टिक बल में क्या होता है, बस अंतर यही होता है क्योंकि उस पर जब प्रत्यारोपित बल जो आरोपित करते हैं, प्रत्यारोपित बल जब आरोपित करते हैं उसको आरोपित को छोड़ दिया जाए, प्रत्यारोपित बल हटा दिया जाए, क्या होता है वस्तु पर प्रत्यारोपित बल हटा दिया जाएगा। तो प्रत्यारोपित बल हटाने के पश्चात अगर वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में पुनः उसी आकृति एवं आकार में नहीं आ पा रही है, क्या है पुनः उसी आकृति एवं आकार में नहीं आ पा रही, या उसका रूप में विकृतियां हो जा रही है, विरूपित हो जा रही है, वस्तु विरूपित हो जा रही है, तो इस गुण को क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। याद रखिएगा। जस्ट इसी का उल्टा होता है, क्या होता है, प्रत्यास्था का उल्टा क्या होता है, प्रत्यास्था का उल्टा ही आपका प्लास्टिक कहलाता है। क्या होता है, प्लास्टिक कहलाता है। चलिए एक बार उसको भी लिख लेते हैं, प्लास्टिक का, प्लास्टिक, प्लास्टिकता क्या कहता है, प्लास्टिकता कहते हैं। प्रत्यास्था जिसे कहा जाता है प्रत्यास्था का उल्टा ही होता है। ये यार देखें, जो प्रत्यास्था का उल्टा होता है वही प्लास्टिकता कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लास्टिकता। क्या होता है, अभी आपको बताया कि जो प्रत्यास्था का जस्ट विपरीत होता है, क्या पे यहाँ पे लिखेगा, प्रत्यास्था का उल्टा, इसका उल्टा लिख दीजिएगा, इसका का नहीं, यहाँ पे लिखेगा प्रत्यास्था का उल्टा, प्रत्यास्था का उल्टा, प्रत्यास्था का उल्टा होता है। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो प्लास्टिकता होती है, क्या होती है, प्लास्टिकता होती है, किसका उल्टा होता है, तो उसका सही उत्तर होता है जो प्रत्यास्था होती है उसी का जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है, प्रत्यास्था का, या जो इलास्टी होते हैं इसी का अपोजिट जो होता है प्लास्टिकता कहलाती है। क्या होता है, प्रत्यास्था का उल्टा होता है। लिखिएगा, जब किसी पदार्थ में, यहाँ पे लिखिएगा, जब किसी पदार्थ में, क्या होता है, जब किसी पदार्थ में, जब किसी पदार्थ में, जब किसी पदार्थ में, जब किसी पदार्थ में अपनी, क्या होता है, अपनी प्रारंभिक, क्या होता है, अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार, आकृति एवं आकार, आकार को प्राप्त न कर सके, प्राप्त न कर सके, जबकि वस्तु की विकृति हो जाए, जबकि वस्तु विरूपित हो जाए, क्या होता है, वस्तु विरूपित हो जाए, तो ऐसी अवस्था को, विरूपित हो जाए तो ऐसे पदार्थों को, ऐसे पदार्थों को, ऐसे पदार्थों को प्लास्टिकता कहते हैं, प्लास्टिकता कहते हैं। ये याद रखिए। क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर सिर्फ ये होता है जो प्रत्यास्था होती है या इलास्टी होती है, इस पे प्रत्यारोपित बल जो आरोपित करे हैं, प्रत्यारोपित बल को हटा दिया जाए तो वस्तु अपने प्रारंभिक आकृति एवं आकार में आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं या इलास्टी कहते हैं। और जबकि प्लास्टिकता जो होती है उस पर जो आरोपित बल होता है, आरोपित बल को हटा देने पे जो उसकी प्रारंभिक आकृति एवं आकार होता है वह प्राप्त नहीं कर पाती, जबकि वस्तु अपने विकृत रूप में हो जाती है, विखंडित रूप में हो जाती है, दूसरे रूप में या दूसरे आकार एवं आकृति पकड़ लेती है, तो आपका प्लास्टिकता कहलाती है। क्या कहलाती है, वह प्लास्टिकता कहलाती है। दोनों में अंतर होता है, जो प्रत्यास्था का उल्टा होता है वो, प्रत्यास्था का उल्टा जो होता है प्लास्टिकता कहलाती है, प्लास्टिकता का उल्टा जो होता है वह प्रत्यास्था कहलाता है। देखिए अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे, जो ठोस होता है, क्या होता है, जो ठोस होता है, यहाँ पे देखिएगा, ठोस होता है, क्या होता है, जो ठोस होता है उसमें जो प्रत्यास्था होती है, क्या होती है, जो ठोस होता है उसमें जो प्रत्यास्था होती है, देखिए जो ठोस होती है, क्या होता है, जो ठोस होती है उसमें प्रत्यास्था के गुण क्या होता है, जो ठोस वस्तु होती है, ठोस वस्तु में प्रत्यास्था के गुण के कारण उसमें क्या होते हैं, प्रत्यास्था गुण के कारण उसमें अंतर परमाणुविक, या कह सकते हैं जैसे जो पदार्थ ठोस होते हैं उसमें प्रत्यास्था बल के कारण उसमें अंतर परमाणुविक बल होता है। क्या होता है, अंतर परमाणुविक बल या अंतर आणविक बल होता है। क्या होता है, अंतर परमाणुविक बल होता है या अंतर आणविक बल होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, ठोस में, यहाँ पे अगली हेडिंग लिखिए, ठोस में प्रत्यास्था बल के, प्रत्यास्था बल की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण वस्तु में अंतर परमाणुविक या अंतर आणविक बल कार्य करता है। क्या होता है, देखिए जो ठोस वस्तु होती है, क्या होती है, जो ठोस वस्तु होती है उसमें प्रत्यास्था बल की उपस्थिति के कारण क्या होता है, ठोस वस्तु में प्रत्यास्था बल की उपस्थिति के कारण उसमें एक बल उपस्थित होते, कौन था, अंतर परमाणुविक या अंतर आणविक बल कार्य करता है। क्या होता है, अंतर परमाणुविक या अंतर आणविक बल कार्य करता है। अंतर परमाणुविक मतलब जो कोई पदार्थ होता है उसमें जो अंदर जो कण होते हैं या परमाणु होते हैं वो परमाणु के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम वस्तु पे जो कह सकते हैं बल आरोपित किए हैं, आरोपित किए हुए बल को हटा दिया जाए
तो उसके जो अणु होते हुए आपस में पुनः एक साथ या कह सकते एक साथ इकट्ठा हो जाए, तो ये अगर एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्याशा कहलाएंगे। क्या होता है, अगर एक साथ इकट्ठा हो जा रहे हैं तो प्रत्याशा कहलाएंगे, अगर इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, वे प्रत्याशा के गुण के अंदर नहीं आएंगे, जबकि वे प्लास्टिकता के गुण के अंदर। जो ठोस वस्तु थी उसमें प्रत्याशा के कारण ही अंतर परमाणुविक जो होते हैं या अंतर आणुविक जो बल होता है वो उपस्थित होता है। अब हम लोग अगली हेडिंग जो बात करेंगे उसमें होता है प्रत्याशा की सीमा के बारे में बात करेंगे। अगली हेडिंग लिखिएगा प्रत्याशा की सीमा। क्या होती है प्रत्याशा की सीमा, किसे कहते हैं। देखिए अगला बिंदु हमारा है प्रत्याशा की सीमा किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिएगा प्रत्याशा की सीमा। प्रत्याशा की सीमा हेडिंग क्या है, प्रत्याशा की सीमा किसे कहा जाएगा। देखिए प्रत्याशा की, जैसे कोई भी प्रत्याशा होगी, कोई भी कह सकते हैं इलास्टी होगी, उसकी कोई ना कोई तो सीमा होगी। एक सीमा के पश्चात अगर उस पर उससे अधिक आरोपित बल लगा दिया जाए तो क्या होता है, अगर जैसे कोई भी प्रत्याशा होगी, प्रत्याशा पर जो आरोपित बल लगाया जाता है, अगर आरोपित बल जो होता है एक सीमा से अधिक बल लगा दिया जाए तो वस्तु क्या होती है, विखंडित हो सकती है। इसी वजह से उसकी प्रत्याशा की एक सीमा निर्धारण किया जाएगा। अगर किसी भी वस्तु पर इतनी प्रत्याशा से बल लगाया जाए तो वो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। अगर इससे अधिक बल लगाया जाए, इससे अधिक उस पर कार्य किया जाए तो वह वस्तु कह सकते हैं विखंडित हो सकती है, टूट सकती है, तो जो अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगी। यही होता है उसके सीमा निर्धारण का कार्य। इसी वजह से किया जाता है कि कोई भी वस्तु की एक अंतिम बिंदु के बारे में पता चलता है। क्या होता है, किसी भी वस्तु के एक अंतिम बिंदु के बारे में पता चलता है हमें प्रत्याशा के कारण ही। इसमें पहला बिंदु लिखेगा प्रत्याशा की सीमा के अंतर्गत हम पहला बिंदु लिखेंगे। क्या होता है, किसी भी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल। क्या होता है, किसी भी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल। यहाँ पे लिखेगा किसी भी पदार्थ पर, किसी भी पदार्थ पर क्या होता है, किसी भी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल। क्या होता है, विरूपक बल। देखिए कोई भी पदार्थ हो गया, अगर उस पर जो विरूपक बल होता है, बल की उस सीमा को क्या होता है, बल की उस सीमा को, जो बल होता है, विरूपक बल होता है, उसकी सीमा को उसके अंतर्गत क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है, उसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, विरूपक बल की सीमा के उसके अंतर्गत क्या होता है, विरूपक बल की जो होती है उसकी सीमा के अंतर्गत ही हम पदार्थ के क्या होते हैं, पदार्थ के प्रत्यास्था गुण विद्यमान होता है। क्या होता है, विद्यमान होता है। क्या होता है, उसका जो पदार्थ की जो प्रत्यास्था गुण होती है वह विद्यमान होती है। उसे ही क्या होता है, उसे ही पदार्थ की प्रत्यास्था सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यास्था सीमा कहते हैं। देखिए इसको दूसरे तरह से आप नॉर्मली कह सकते हैं, आसान भाषा में याद कर लीजिए। जैसे जो प्रत्यास्था होती है, प्रत्यास्था की एक सीमा होती है। कह सकते किसी भी पदार्थ पे अगर विरूपित बल लगाया जा रहा है, विरूपित बल इतनी सीमा में लगाया जाए, क्या होते हैं, या प्रत्यारोपित बल जो होता है एक सीमा के निर्धारण सीमा के अंतर्गत ही लगाया जाए। अगर उस सीमा के निर्धारण सीमा के अंतर्गत उस निर्धारण सीमा से अधिक बल लगा दिया जाए तो वह वस्तु पे जो प्रत्यारोपित हो रहा था, उस वस्तु पे प्रत्यास्था जो कार्य कर रहा था वो वस्तु टूट जाएगी। क्या होती है, एक सीमा के अंतर्गत ही कार्य किया जाता है। देखिए उसके अंतर्गत विरूपक बल होता है, उसकी सीमा का क्या होता है, विरूपक बल जो होता है उस सीमा को उसके अंतर्गत जो होता है, क्या होता है, विरूपक बल की सीमा जो होती है उसी के अंतर्गत ही लगाया जाता है। क्योंकि जो पदार्थ होता है उसमें प्रत्यास्था का गुण नहीं होता है। प्रत्यास्था का गुण का मतलब वस्तु को आप खींच रहे हैं, तान रहे हैं। जैसे ही तान रहे हैं उस पर आरोपित बल लगा रहे हैं। अगर आरोपित बल ज्यादा कर दे रहे हैं तो पदार्थ जो होता है उसकी जो प्रत्यास्था होती है टूट जाएगी। जो प्रत्यास्था टूटेगी तो वस्तु कह सकते हैं अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाएगा। यही इसका सीमा का निर्धारण करता है। अब हम दूसरे बिंदु के बारे में, इसी के बारे में दूसरा बिंदु जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है, जब किसी पदार्थ पर विरूपक बल लगाया जाए, दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब किसी पदार्थ पर विरूपक बल लगा रहे हैं। कौन सा बल, विरूपक बल लगाते हैं। क्या होता है, जब किसी पदार्थ पर विरूपक बल लगाते हैं तो क्या होता है, विरूपक बल लगाते हैं तो प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होता है, उस पर प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होता है, प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होता है, जैसे जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाएंगे तो विरूपक बल के कारण उसमें प्रतिक्रिया स्वरूप उसमें क्या होता है, प्रतिक्रिया स्वरूप उसमें एक प्रत्यानयन बल क्या होता है, एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है। क्या होता है, प्रत्यानयन बल कार्य करता है।
क्या होता है, प्रत्यानयन बल कार्य करता है। क्या होता है, यह प्रत्यारोपित बल क्या होता है, यह प्रत्यारोपित बल, जो प्रत्यारोपित बल होता है, प्रत्यारोपित जो बल होता है आपका, जो ये प्रत्यानयन बल के बराबर होता है। किसके बल के बराबर होता है, प्रत्यानयन बल के बराबर होता है। क्या होता है, उसके बराबर होता है। प्रत्यानयन के बल तो बराबर होता है, लेकिन उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, उसके विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। याद रखिएगा क्या होता है, इसमें दिशा कैसी होती है, दिशा विपरीत रहती है, याद रखिएगा। क्या होती है, दूसरी परिस्थितियां क्या होती है, दूसरी परिस्थिति में बताएगा, जब किसी पदार्थ पे क्या होता है, जब किसी पदार्थ में आप विरूपक बल लगाएंगे, क्या होता है, विरूपक बल लगाया जाता है। विरूपक बल लगाने के पश्चात प्रतिक्रिया स्वरूप, जैसे किसी भी वस्तु पर विरूपक बल लगा रहे हैं तो प्रतिक्रिया स्वरूप उस पर बल कार्य करता है। कौन होता है, वह बल उत्पन्न होता है प्रत्यानयन बल। क्या होता है, प्रत्यानयन बल होता है। और अंत में देखा जाए जो आपका प्रत्यारोपित बल होता है और प्रत्यानयन बल होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अंतर बस इतना होता है, एक दूसरे के बराबर होने के साथ साथ इसमें जो दिशा होता है, दिशा के विपरीत होते हैं। क्या होता है, उसके दिशा के विपरीत होते हैं, उसके विपरीत दिशा में होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत दिशा होती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा होते हैं। भले बराबर हैं, क्या होता है, उसमें दोनों में बराबर होने के बजाय विपरीत दिशा हो। क्या होता है, विपरीत जब दिशा होती है तो यही आपका प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग कल क्या बात करेंगे, कल की क्लास में हम बात करेंगे जो प्रतिबल होता है। क्या होता है, प्रतिबल किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इससे कैसे निकाला जा सकता है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम लोग कल की क्लास में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।